हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज हमारे मेहमान सैयद अली मुश्तबा साहब हैं, लेकिन वो जो फ्राइडे वाला प्रोग्राम है साउथ एशिया पर नज़र, उससे ज़रा हट कर के बात करनी है। हट कर के बात यह है कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में आपकी किताब चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारत का जो नेचर है, वो भारत सरकार का बल्कि वो बदल रहा है। और उस पर काफ़ी लोगों ने अपने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, वो इसमें शामिल किए गए। और सैयद अली मुश्तबा साहब ने बहुत कोशिश मेहनत कर करके मुख्तलिफ बड़े अच्छे राइटर्स से ये आर्टिकल्स लिखवाएं। आपकी बहुत सी और कई किताबें हैं, और इस किताब का इस वक्त क्या कुछ मकसद है, कहाँ से ये क्यों ये आइडिया आया, इस टॉपिक पर आप क्यों लिखना चाहते थे, और ऐसे हालात में जबकि हुकूमत अपनी मुखालिफत या अपनी मुखालिफत की जैसी बात करने वाला भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा, ऐसे वक्त में आपने ये क्या कुछ किया, ये समझने के लिए हम उनसे बात कर रहे हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपका जो फ्राइडे का प्रोग्राम है उससे हट करके हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आपकी ये बहुत ही अहम किताब है और उसमें कई अहम लोगों ने बाकायदा हिस्सा लिया है, आए हैं आपके इस बुक लॉन्च में। आप बताइए कि ये किताब का मकसद आखिर में इस वक्त क्या कुछ है? 2024 के इलेक्शन के आसपास क्या है आपकी ये किताब की लॉन्च का मतलब? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। पहले मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं इस सवाल से पहले मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो हादसा भी अजब हुआ या वो सिलसिला भी वो अजब हुआ कि मैं गज़ल सुना हूँ इसलिए कि ज़माना हमें भुला न दे। तो आपका क्यों आपने लिखा, तो मैं यही मैं इसका जवाब यही है कि ज़माना हमें भुलाने दे, इसलिए मैं ये किताब लिख रहा हूँ। मैं अपने अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए किताब लिख रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं लिख रहा हूँ। चलिए, ये एक सवाल का तो ये जवाब है। दूसरा जवाब जो है वो ये है, जो कि ज़रा ज़्यादा संजीदा जवाब है, कि मेरी एक किताब 2022 में आई थी जिसका नाम था पोस्ट ट्रूथ इंडिया ब्रांड न्यू रिपब्लिक। उससे ही हमारी और काज़मी साहब से जान पहचान हुई, वो हमारे उस फंक्शन में थे। तो वो किताब जो है वो मेरी कोविड के टाइम पे मैंने मतलब वो लिखा था उसको, और उसका नाम था पोस्ट ट्रूथ इंडिया द ब्रांड न्यू रिपब्लिक। तो उसमें मैं कहना ये चाह रहा था कि इंडिया जो है, वो जो मोदी सरकार है, वो झूठ पे उसकी बुनियाद है, और वो झूठ पे झूठ बोलते जाती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाती जाती है, और लोग जो भी इतने बेवकूफ़ हैं कि उसकी सारी के झूठों को जो है वो तस्लीम करते हैं। और ब्रांड न्यू रिपब्लिक, वो जो झूठ बोलते हैं वो इतना सज धज के करते हैं और इतनी मजबूती से करते हैं कि वो एक आर्ट है साहब, उसमें कोई छोटी बात नहीं है। अब उसके बाद जो है उस बेसिस पर वो एक ब्रांड न्यू रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। तो मेरी जो 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 इस किताब की जो बुनियाद पड़ी वो ब्रांड न्यू रिपब्लिक के ऊपर है कि वो रिपब्लिक क्या है, क्या कैसी होगी, नहीं होगी। तो उस वहीं से मेरी जो है इसकी बुनियाद पड़ी। और दूसरी बात है कि वो एक किताब थी जिसमें मैंने मतलब कुछ सफ़ों में अच्छा खासा 300 से ऊपर के सफ़े में मैंने लिखा था, लेकिन इश्यूज इतने हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो प्रॉब्लम्स इतने हैं हिंदुस्तान के अंदर कि वो एक किताब के अंदर समेट नहीं जाती है। जी। तो मुझे ये लगा कि मेरी अपनी तिश्नगी जो है वो अभी बुझी नहीं है उस किताब से, तो मैं एक दूसरी किताब का जो है वो मतलब आगाज करूं। अब फिर ये था कि जो किताब लिखते हैं जो इस मामले में है, उन्हें मालूम होता है कि किस मुशक्क़त से, किस मतलब उससे अपनी रातें जो है गवाते हैं, 4-4, 5-5 घंटा रात में लगाते हैं, या जो भी लगाते हैं, वो भी साल भर तक के लिए, एक साल के लिए 365 दिन आपको 4 घंटे 6 घंटे जो है आपको बैठ के काम करना होता है। तो मैं तो पहली किताब से एग्जॉस्ट हो गया था। उसके बाद मैंने दूसरी किताब का जब ये कहा तो मैंने कहा कि भाई ये हमारे बस का है नहीं, क्योंकि मैं दूसरी किताब लिखूं एक किताब का। तब मुझे यह समझ में आया कि मैं कुछ कंट्रीब्यूटर्स को कहूं कि आप जो है इसमें अपने आर्टिकल शाया करें, तो इसको मैं एडिट कर देता हूं। तो ये किताब जो है ये मेरी एडिटेड वॉल्यूम है। जी। तो इस किताब का यही मतलब यह है कि सारी चीज़ें जो भी हो सकती हैं इस सारी किताब में हिंदुस्तान के कंटेम्पररी हालात के का लेखा जोखा है पूरा। यानी इसमें देखिए, इस किताब की फिर ये खूबी भी बन गई कि बहुत से ऑथर्स ने तकरीबन एक ही थीम को अपने अपने तरीके से एड्रेस किया है।
वो थीम है चेंजिंग स्टेट इंडिया, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो इसमें एक तरह से कंसेंट बहुत लोगों का हो गया जिस आइडिया पर आपने वो पोस्ट ट्रुथ इंडिया वाली बात जो कही थी, वो एक तरह का कंसेंट हो गया। तो इसमें कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बड़े, कुछ लोगों के अगर आप नाम ले सकें तो, जिन लोगों ने। देखिए, पहले तो मैं किताब के बारे में बता दूं, जो कि सामाइन मतलब उसके बारे में ज़्यादा लोगों का भी नाम बता दूंगा मैं। जो किताब है, ये किताब 10 इसके जो है सेगमेंट हैं, चैप्टर्स नहीं है, 10 सेगमेंट्स हैं। और 10 सेगमेंट के हर एक सेगमेंट के नीचे जो है वो 5 से 7 आर्टिकल्स हैं या एसेज हैं। 5 या 7 आर्टिकल हैं, तो 10 का मतलब है कि अगर 5 अगर आप कर ले तो 50 एसेज हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो 55 से ऊपर एसेज हैं इन 10 सेगमेंट्स के नीचे। तो और हर सेगमेंट जो है एक मुख्तलिफ आदमी ने जो है उसको लिखा है, हर एक ऐसे जो है मुख्तलिफ आदमी ने लिखा है। और वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन है। कश्मीर से भी लिखा है लोगों ने, अनुराधा भसीन है, वो कश्मीर टाइम्स की एडिटर हैं और वो काफ़ी मतलब मशहूर और मारूफ हस्ती हैं। उसके बाद इसमें जो है वो मतलब राम पुनियन है जो कि मुंबई से सेकुलर इरफान इंजीनियर हैं, जावेद आनंद हैं और प्रेम सिंह है दिल्ली से। और उसके बाद जो है मतलब काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो कि हम और आप जानते हैं, उनके अपने अपने हवाले से उन सब लोगों ने जो है इन पे कंट्रीब्यूट किया है। तो नाम से ज़्यादा जो है मैंने इस पे तवज्जो ये दी थी कि जो मैटर है, जो कंटेंट है, जो इशू है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ना कि कोई बहुत बड़ा नाम है वो उसने कुछ लिख दिया, ये कर दिया। नाम भी है इसमें, जैसे इसका जो प्रीफेस है वो आनंद टुटबुले ने जो है उन्होंने लिखा है, जो कि एक बहुत ही मायनाज हिंदुस्तान के दलित एक्टिविस्ट हैं और वो मतलब सोशल फिगर हैं। उनके बारे में उन्होंने ज़बरदस्त जो फॉरवर्ड लिखा है, मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। इसका जो प्रोलॉग है उसको देवाश्याम साहब ने लिखा है, जो कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रह चुके थे। उनकी सिफत यह है कि वो पहले आर्मी में काम करते थे, उसके बाद जो है वो IAS बन गए और फिर हरियाणा काडर के रहने वाले, वो तमिलनाडु के। और एक खास बात उन्होंने जो लिखी है इसमें कि वो हिंदू स्टेट में रह चुके हैं। अच्छा। वो पैदा हुए थे हिंदू स्टेट ऑफ ट्रिवेंद्रम। अच्छा। जो केरला में जो इससे पहले जो राजशाही थी, जो बादशाही थी, तो वो हिंदू स्टेट अपने आप को कहते थे। और जो वहाँ की प्रिजाइडिंग डेटी था केरला का, वो राजा हुआ करता था। अच्छा। और जो बादशाह लोग जो थे वो उनके पुजारी थे बस। जी। तो ऑफिशियली ही वाज लिविंग इन अ हिंदू स्टेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अब उन्होंने कहा कि मैं तो वो जमाना देख चुका हूँ, अब अगर हम हिंदू स्टेट में रहेंगे तो मुझे सारी चीजें मालूम है जो वहां हो रही थी वो यहाँ भी होंगी। तो ये बहुत मजेदार। लेकिन क्या उन्होंने उस हिंदू स्टेट की थोड़ी कुछ और डेफिनेशन भी दी है कि उसमें क्या कुछ था? क्या ऐसी नफरत थी जैसे मोदी जी नफरत की? नहीं, उन्होंने एक बात जो इसमें कही थी कि वो उस हवाले से नहीं कहा था हिंदू स्टेट में। उन्होंने ये कहा था कि नेहरू के टाइम में या इंदिरा गांधी के टाइम में या नरसिम्हा राव के टाइम में, यहाँ तक के वाजपेयी के टाइम में कॉमनल राइट्स जरूर हुआ करते थे, लेकिन मुस्लिम की लिंचिंग नहीं होती थी। ये लिंचिंग जो है ये इसी सरकार की देन है। जी। तो ये डिफरेंस है, मतलब चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का, ये उन्होंने खुल के लिखा है। और सारे लोग जो इसमें हैं, जो मैं आपके सामने बता दूं, इसमें 30 से 35 लोग जो हैं वो यूथ हैं, 25-30 साल के लोग हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं और कलकत्ता जिन्होंने इस किताब में कंट्रीब्यूट किया है। दे आर ऑल यूथ। तो इसका मतलब ये कि जवान सोच भी इसमें जी ज्यादातर जो है 30 से 35 लोग जो हैं, दे आर वेरी वेरी यंग पीपल जो कि अपने करियर का आगाज कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए अभी जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, या कुछ अभी फ्रेश जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट बने हैं। तो ये जो नुमाइंदगी है, एक तो यूथ की है, दूसरी जो है वो ऑल इंडिया की है। हमारे पास गुजरात से भी लोग हैं, हमारे पास जो है वो नॉर्थ ईस्ट से भी लोग हैं, और इधर पंजाब से भी लोग हैं। ये आपने बड़ी बहुत ही मेहनत करके, कोशिश करके ये एक जगह लेकर के आए हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक तरह से कंसर्टेड एफर्ट जिसे कहा जा सकता है कि उन नजरियात के जो लोग इस वक्त के नफरत वाली सियासत से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं मुल्क में तब्दीलियों को, उन्होंने अपना एक तरह से कलमबंद किया है। तो अच्छा, इसका आपको क्या लगता है कुछ सियासी इम्पैक्ट इसका
होगा, आप कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं? या कुछ जो सियासी लोग होते हैं या पार्टियां होती हैं, कहीं उन लोगों से भी कहीं कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा रिस्पॉन्स या कोई फायदा? अब तो देखिए सर्वाइवल की लड़ाई है। अब 2024 मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे। तो ऐसे वक्त में ऐसी किताब जो मोदी के नजरिए के खिलाफ एक तरह से मुख्तलिफ स्टेट से ये बात इकट्ठी होकर के आई है, आपको क्या लगता है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन? नहीं, देखिए, मैं इस बात पे मुंतफिक नहीं हूँ। मैं एक एकेडमिक आदमी हूँ, मैं एक दानिश्वर हूँ, मैं एक मतलब सोच और फिक्र की बात करता हूँ। मेरा जो एफर्ट है वो ये है कि ये जो अभी हालात हादरा चल रहे हैं हमारे मुल्क में, उनको कोई आदमी जो है वो क्रॉनिकल करे और उनको जो है कलम बंद करे। आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद कोई अगर पढ़ने वाला हो तो वो ये समझे कि इस वक्त क्या हो रहा है। जी। तो आज के कमेंट्री जो है ये एक कमेंट्री है आज के पॉलिटिकल हालात में। अब इसका क्या, एक किताब जो है क्या कि सियासत बदल देगी या हुकूमत बदल देगी? बदल दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बदल दे तो मैं उस लाइन पे मैंने सोचा भी नहीं है और मतलब मेरा मकसद भी नहीं है। मेन जो चीज है उसमें कि आज के कंटेम्परेरी हालात को क्या क्या लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, क्या क्या इश्यूज हैं। उन इश्यूज को जो है मैंने 10 सेगमेंट में डाला है। पहला सेगमेंट जो है ये बताना मुझे जरूरी है, पहला सेगमेंट जो है वो चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है। उसके अंदर जो है वो 5 से 7 आर्टिकल हैं। उसमें एक आर्टिकल का भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, वो प्रोफेसर इश्तियाक अहमद है, वो स्वीडन में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, अभी रिटायर किए हैं। उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते थे वहां पे, वो उसके प्रिज्म से, उसके आईने से उन्होंने इंडियन स्टेट को देखा है। तो वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। एक साहब जो हैं वो करीब 80 साल के तो हो चुके हैं, राजीव किरण जैन जो हैं वो एडवोकेट हैं, मतलब यहाँ पे इलाहाबाद में। उनकी एक मजमून है जिसमें उन्होंने नेहरू से, वो नेहरू इरा में भी रह चुके हैं और आज के मोदी इरा में भी रह चुके हैं। तो उन्होंने सारे प्राइम मिनिस्टर का जो है एक एक पैराग्राफ में उन्होंने जो है पूरी कहानी कर दी। तो एक तो चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट है, दूसरा जो है वो मतलब इंडियन स्टेट ऑन अनचार्टेड पाथ, ये दूसरा मतलब उन्वान है उसका, कि ये देश कहाँ जा रहा है, यही पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब उसमें एक जो आर्टिकल है वो एक साहब हैं कोयम्बटूर के पोनचंद्र, उन्होंने कहा कि उनकी अपनी थ्योरी कि इंडिया जो है वो डीप स्टेट है। मतलब ये जो मोदी सरकार है ये तो सामने है, इसके पीछे कुछ और लोग इस सरकार को चला रहे हैं, उनकी थ्योरी है वो। एक जो है एक लड़की है, वो अभी मतलब जस्ट उसने रिसर्च कंप्लीट किया है, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो बनी है, 90 फीट की स्टैचू चाइना ने से बनवा के लाए हैं, वो उसके अंदर जो पोस्ट स्टैचू बनने के बाद जो लोगों की वहां प्रॉब्लम है वो खुद उसने जाके फील्ड स्टडी किया है, उसको इसमें इस आर्टिकल में उसने लाया है। ह्यूमन राइट्स इशू हिंदुस्तान में जो सब जगह हो रहे हैं उसको क्रॉनिकल किया है। तो इस तरह से जो है वो ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की क्या कहानी है हिंदुस्तान में, बीजेपी रूल के साथ जो स्टेट्स हैं उनकी क्या कहानी है, नॉन बीजेपी रूल के साथ क्या क्या स्टेट है, गवर्नर रोल, और बहुत सारे मतलब इश्यूज हैं 5। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, तो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या भी पोजीशन है उस पर एक लेख है। कांग्रेस पार्टी अंडर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, तो सोनिया गांधी की तो बेड ऑफ रोजेस कहते हैं, राहुल गांधी की वो कहते हैं कि वो कांटों के बिस्तर पर वो लेटे हैं। तो इसी तरह से इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक लेख है। उसके बाद इसी तरह से रीजनल पार्टीज के ऊपर, इन नॉर्थ इंडिया रीजनल पार्टीज इन साउथ एशिया, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है। उसके बाद जो है तीसरा जो है वो विमेन के ऊपर है, द जेंडर इश्यूज। उसमें मेरा एक आर्टिकल है वो विमेन कोर्ट के ऊपर है, वो जो है बैंगलोर में मैं गया था रिपोर्टिंग के लिए। उसमें कुछ लोगों ने, बहुत ही मजलूम औरतों ने, कोविड के टाइम पर उन पे क्या जुल्म हुआ था उसके ऊपर उन्होंने जो है अपना एक स्पीच दिया था जिसको मैंने रिपोर्ट किया था। और उसमें एक औरत ने जो वहाँ पे खड़ी होकर के उसने बोला था, उसने कहा था कि पूरी जिंदगी में व्हाट इज हैप्पीनेस मुझे नहीं मालूम है। हैप्पीनेस क्या होता है मैं नहीं जानती हूँ, क्या उसका वर्ड का मतलब होता है, इसलिए मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हंसी क्या होती है, मुंह पे जो है मतलब खुशी की जो लहर होती है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये अल्फाज जो है मेरे कान में गूंज रहे हैं। जी। तो इस तरह की जो है वो मतलब विमेंस की, जो कि बहुत बड़ा एक सेगमेंट है इंडिया का,
उसके इश्यूज को हाईलाइट किया है, जिसपे लव जिहाद भी है, एक आर्टिकल जो है लव जिहाद के ऊपर भी है, एक आर्टिकल जो है मुस्लिम विमेंस के ऊपर है, एक आर्टिकल जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड्स एंड मुस्लिम विमेन के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, मतलब मुस्लिम के ऊपर के मुस्लिम परसिक्यूशन जो चल रहा, उसमें 5-7 आर्टिकल हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। मदरसा एजुकेशन पे एक आर्टिकल है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कश्मीर के ऊपर। एक जो है कश्मीर इन न्यू अवतार, अच्छा ये उसका उन्वान है, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर इन न्यू अवतार। तो उस पर 5-7 आर्टिकल है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट पे आ जाते हैं, फोकस नॉर्थ ईस्ट, तो मणिपुर के ऊपर है, और मणिपुर के ऊपर 5-7 आर्टिकल, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, वहाँ यहाँ तक के आसाम से लेकर के अलग अलग जगहों पे लैंग्वेज इशू, एथनिक इशू, नागालैंड इशू, मणिपुर इशू, वो सब है। उसके बाद एक मीडिया है, कि मीडिया जो है वो चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियन मीडिया। और लास्ट में जो है जो 10th सेगमेंट है उसका, वो इंडिया फॉरेन पॉलिसी शिफ्टिंग सैंड्स, मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है। जी। तो ये पूरा लबाब है पूरी किताब का। ये किताब जो है इतनी मोटी बन गई है कि इसको उठाने में भी जाए, ये 500 मतलब ग्राम की किताब है, काफ़ी मुस्तहकम है। जी ये नहीं, बहुत ही कंप्लीट है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग से जो बच करके छोटे छोटे वो पढ़ने के आदी लोग हैं, उन लोगों के लिए शायद ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग 2500 वर्ड का एक ऐसे है, एक ऐसे पढ़ लीजिए, रख दीजिए, फिर दूसरा ऐसे पढ़ लीजिए, वो रख दीजिए, बिल्कुल, जो आपके पसंद के ऐसे हैं वो पढ़ लीजिए। बिल्कुल। तो ये वाकई बहुत ही एक अच्छा क्रॉनिकल किया गया है, लिखा गया है, कलमबंद किया गया है इस वक्त के हालात को, और जो आने वाले नस्लें हैं वो इस किताब से फ़ायदा उठाएंगी। इस वक्त भी जो लोग पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि ये आजकल तो ऑनलाइन किताबों के ऑर्डर का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी किस तरह से मंगाई जा सकती है। ये किताब के बारे में बता दें कि अगर आप टाइप करेंगे चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, तो ये अमेजोन पे लगी हुई है, और वहाँ पर से आप बर्जस्ता उसको ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको मुहैया कर देंगे किताब। ये इंदू बुक पब्लिशर हैं यहाँ दरियागंज में, उन्होंने पब्लिश किया है। और जो लोग हमारे सामाइन मीडिया स्टार वर्ल्ड पे देख रहे हैं, तो इसमें हमारे ऑथर को अगर आप वहाँ से ऑर्डर करेंगे, हमारे चैट बॉक्स में करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी। आपको 30% ब्लैंक जो है डिस्काउंट, इसको किताब की जो है MRP जो है वो 1495 रुपये हैं। तो ये किताब आपको 999 रुपये या उससे भी कम में मिल सकती है, अगर आप मीडिया स्टार वर्ल्ड पे इसकी ऑर्डर प्लेस करें। जी। बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। आपके लिखने का सिलसिला ये जारी रहे। और असल में जो लेखक होता है वो एक तरह से हिस्टोरियन होता है, और अपने दौर के हालात को अगली नस्लों तक पहुंचाने का भी काम करता है। ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है जो आपने किया है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।